Hello everyone. Today we will discuss the topic of recruitment and selection. Recruitment क्या होता है and selection क्या होता है, इसके बारे में हम पूरा डिस्क्रिप्शन में चर्चा करेंगे. फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग क्या होता है रिक्रूटमेंट का. रिक्रूटमेंट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग दैम टू अप्लाई फॉर द jobs in the organization. When more person apply for job, then there will be a scope for recruiter better person. इसका आपके पास मेनली मीनिंग यही है कि जो ये रिक्रूटमेंट है एक पॉजिटिव प्रोसेस है, यानी कि आप ये समझो कि बिल्कुल एक सीधा चलने वाला प्रोसेस है, जिससे क्या करता है, एक रिक्रूटमेंट हायर करता है एक एम्प्लॉयज़ को, किसी भी एक एम्प्लॉय को जॉब के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. व्हेन मोर पर्सन अप्लाई फॉर जॉब, अब ये नहीं है कि आप एक ही पर्सन हो जो उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, बहुत सारे पर्सन उस एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं. देन देयर विल बी ए स्कोप फॉर रिक्रूटर बेटर पर्सन. बट रिक्रूटर की ये एबिलिटी भी होनी चाहिए और रिक्रूटर के पास ये पावर भी होती है एंड रिक्रूटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि उसे बेटर पर्सन ही अपनी कंपनी में हायर करना है. बेटर पर्सन इट मीन चाहिए जिसकी क्वालिटी, क्वालिफिकेशन, जिसकी एबिलिटी, जिसकी कैपेबिलिटी, ये सारी चीज़ें उस जॉब की रिक्वायरमेंट से मैच करती हैं. अब हम बात करते हैं डेफिनेशन में मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि अकॉर्डिंग टू स्कॉलर क्यों लिखना चाहिए. रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग कैपेबल एप्लीकेंट ऑफ फॉर एम्प्लॉयमेंट. जैसे कि आप लोगों को ऊपर बताया कि प्रोसेस है ढूंढना, फाइंड करना एंड अट्रैक्ट कैपेबल एप्लीकेशंस तो बहुत सारी आती है, बहुत सारे पर्सन अपने रेज्यूमे, सीवी सबमिट कराते हैं. जितनी भी एप्लीकेशन आती है उनमें से बेटर को ढूंढना. द प्रोसेस बीइंग व्हेन न्यू रिक्रूटेड आर सोट एंड व्हेन द एप्लीकेंट आर सबमिटेड. नए रिक्रूटर तो उन्हें सबमिट करके सोचते हैं कि हाँ हो गया, बट जो रिक्रूटर होता है मेन, उसके पास ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे उस चीज़ को सॉर्ट करना है, उसे देखना है कि किसकी कैपेबिलिटी, किसकी एबिलिटी, किस कैंडिडेट के अंदर वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट है जो हमारी कंपनी की नीड है. व्हेन द एप्लीकेंट आर सबमिटेड, फिर उस एप्लीकेंट को हम हायर कर लेते हैं. अब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ रिक्रूटमेंट. इस कंसेप्ट को आप इंट्रोडक्शन के अंदर भी दे सकते हो. इन ऑर्डर टू बी अचीव the goal of perform the activity of an organization, people needed to be recruited with requested skill, qualification and experience. कि जो पर्सन होता है उसके अंदर प्रॉपर स्किल, क्वालिफिकेशन और उसका एक्सपीरियंस. कई कंपनीज होती हैं जो एक्सपीरियंस भी मांगती है, 2 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस वर्क को करने का आपको, ताकि उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े और आप सीधा उस जॉब पे सेट हो जाए. रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग एंड एनकरेज पोटेंशियल एप्लीकेंट टू अप्लाई फॉर एग्जिस्टिंग एंड एंटिसिपेटेड जॉब ओपनिंग. रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है एम्प्लॉयज़ को ढूंढना, उन्हें फाइंड करना, पोटेंशियल एप्लीकेंट को उस जॉब के लिए हायर करना. इट इज़ एक्चुअली ए लिंकिंग फंक्शन joining together those with job to fill the and those seeking job. ये एक लिंकिंग फंक्शन है टू के बीच में, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में. एक जॉब देता है और दूसरा जॉब लेता है. those with job to fill and those seeking job, यानी जो जॉब लेना चाहता है. रिक्रूटमेंट नीड आर ऑफ 3 टाइप. ये 3 टाइप की होती है. आप इन्हें अलग से टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर भी डाल सकते हो. फर्स्ट है प्लान्ड, सेकेंड है एंटिसिपेटेड एंड थर्ड है अनएक्सपेक्टेड. इसका आप एक चार्ट बना सकते हो 3 का और इसे डिस्क्राइब कर सकते हो. फर्स्ट है प्लान्ड. प्लान नीड अराइज फ्रॉम चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट पॉलिसीज. प्लान क्या करते हैं, हम जो भी चीज़ प्लान करते हैं वो क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नए नए इनोवेशन के लिए, नए नए चेंजेस के लिए. ठीक है. रिटायरमेंट पॉलिसीज़ प्लान्ड होती है कि हाँ ये पर्सन इस स्टेज में रिटायर हो जाएगा या इस टाइम पे रिटायर हो सकता है. रेजिग्नेशन भी होता है. ओके. एंड अनएक्सपेक्टेड क्या होता है, डेथ, एक्सीडेंट एंड इलनेस गिव अराइज टू अनएक्सपेक्टेड नीड. अगर किसी की डेथ हो जाए, वो अनएक्सपेक्टेड है, पता नहीं होता ना कि इस एज में इसकी डेथ हो सकती थी. एक्सीडेंट हो जाए,
किसी बीमारी से वो इंसान इस तरीके हो जाए कि भाई अब इस तरीके काम ही नहीं करता, ठीक है। कई बार ऐसा होता है किसी को फीवर होता है और वो पर्सन दोबारा उठ ही नहीं पाता, ठीक है। लंग्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए, किडनी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वो इलनेस हो जाती है। उस इलनेस के बिहाफ पे भी वो अनएक्सपेक्टेड है, वो हमें पता नहीं थी। अब उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उस टाइम पे भी एम्प्लॉय दूसरा हायर करना पड़ता है, रिक्रूटमेंट पॉलिसीज दोबारा से इशू करनी पड़ती है। नेक्स्ट है एंटिसिपेटेड नीड्स, refer to those movement in human resource which an organization can predict by studying trend in internal and external environment। इस टाइम पे हम ये भी देखते हैं, एंटिसिपेटेड में हम ये देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो तरीके के एनवायरनमेंट होते हैं, आपको पहले पढ़ चुके हो आप, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही कोई एम्प्लॉय मिल जाए। पहले तो हमारी यही नीड होती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ऐसे एम्प्लॉयज़ हों जिनकी हम प्रमोशन कर दें, ठीक है। प्रमोशन के बेस पर हम उसे उस सीट पर या फिर हम उसे उस पोजीशन पर हायर कर लें एंड नेक्स्ट पोजीशन के लिए हम कोई और एम्प्लॉय को सर्च कर लें, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम नए एम्प्लॉयज़ को स्टार्टिंगली उस सीट पर, उस चेयर पर नहीं बिठाना चाहते या नहीं बिठा सकते। कोई प्रॉब्लम्स होती है, कई इश्यूज होते हैं, कई कंपनीज़ के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती है, ठीक है। क्योंकि नई जो न्यू एम्प्लॉय है उसे जब हम हायर करते हैं तो हमें उसको नॉलेज देनी पड़ती है, उसे स्किल देनी पड़ती है, उसे डेवलप करना पड़ता है, उसे ट्रेन करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम उसे उस पोजीशन पर हायर कर लेते हैं तो उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, ठीक है। कई बार सीधा अगर मैनेजर ही एक्सपायर हो जाए तो ये चीज़, तो इसलिए कंपनी इंटरनली पर्सन्स को ढूंढती है कि कोई ऐसा पर्सन हो जो उस चीज़ को लिए लायबल हो, उस पोजीशन के लिए लायबल हो, नहीं तो फिर एक्सटर्नल ढूंढना ही पड़ता है। हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के फीचर्स क्या क्या हैं? रिक्रूटमेंट इज ए प्रोसेस और अ सीरीज ऑफ एक्टिविटी रादर देन अ सिंगल एक्ट और इवेंट। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है, एक सीरीज है एक्टिविटीज़ को करने का, वो एक सिंगल एक्ट नहीं है। सिंगल एक्ट कैसे नहीं है? क्योंकि रिक्रूटर पहले पॉलिसीज़ निकालता है कि कितनी हमारी कंपनी के अंदर वैकेंसीज़ हैं, उसके बाद जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी हमारे यूथ है, जो भी उस चीज़ को करना चाहता है, तो वो वहाँ पे अपना CV रेज्यूमे सबमिट करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, फिर रिक्रूटर उस चीज़ को, उनकी पोजीशन चेक करता है, उनकी कैपेबिलिटी को चेक करता है, उनकी क्वालिफिकेशन को चेक करता है। उस टाइम पर ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बोलने में छोटा होता है पर ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। रिक्रूटमेंट इज़ अ लिंकेज एक्टिविटी as it bring together those with job and the job seeking job। यानी कि जॉब और जॉब सीकर के बीच में एक प्रोसेस होता है लिंकेज का। मैं आपको पीछे बताया, आपको पता है मीनिंग में से ही हमारे फीचर्स निकलते हैं, मीनिंग में से ही एडवांटेज निकलती है। इसलिए मैं मीनिंग थोड़ा लेंथी समझाती हूँ, क्योंकि जब आप मीनिंग अच्छे से समझ लोगे, आपके माइंड में सेट हो जाएगा ना, तो आपको एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसके फीचर्स निकालने में दिक्कत नहीं होती, ठीक है। ये एक लिंकेज प्रोसेस होता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, आप कह सकते हो जॉब और जॉब सीकिंग के बीच में कह सकते हो, यानी जो पर्सन जॉब ढूंढ रहा है उसके और जॉब के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है। रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव फंक्शन एट इज सीकिंग टू डेवलप अ पूल ऑफ एलिजिबल पर्सन फॉर विच मोस्ट सुटेबल वंस कैन बी सिलेक्टेड। अब होते तो बहुत सारे पर्सन है ना, बट उनमें से उन्हें पर्टिकुलर पर्सन को सिलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव फंक्शन एज इट सीक टू डेवलप अ पूल टू एलिजिबल पर्सन फॉर विच सुटेबल, सॉरी ये दोबारा रिपीट हो गया। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट इज द परसुएसिव फंक्शन एज ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन रिक्रूटिंग एक्टिविटीज। कि एक परसुएसिव फंक्शन है, यानी कि सीधा सीधा आपका एक पॉजिटिव फंक्शन है, ठीक है। तो किस तरीके हैं कि रिक्रूटमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें एंगेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट इज़ टू वे प्रोसेस। ये टू वे प्रोसेस है रिक्रूटर और रिक्रूटी के बीच में, जैसे कि मैंने कहा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, तो ये टू पर्सन्स होते हैं, उन दोनों के बीच में जो प्रोसेस चल रहा है उसे हम कहते हैं टू वे प्रोसेस। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स जॉब बिकॉज टू मैनी फैक्टर अफेक्टेड। इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं।
फर्स्ट है सच एज इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन की इमेज कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल कैसी है, नेचर ऑफ जॉब ऑफर्ड, कि आपने जो जॉब ऑफर की है वो सारे पर्सन लेना भी चाहते हैं, नहीं लेना चाहते, या वो जो बहुत हाई है या बहुत लो लेवल की है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज, की ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या पॉलिसीज है, क्या क्या कंडीशन है। कई कंपनीज ऐसी होती है कि आपको हायर करती है तो आपको टारगेट देती है कि आप 3 ईयर या 5 ईयर हमारी कंपनी को छोड़ नहीं सकते हो, लेक नहीं कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट है अब हमारे पास वर्किंग कंडीशन, कि वर्क आपको कितने आवर करना है, लेबर लॉज, कि उन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी है। पास्ट रिक्रूटर रिकॉर्ड, कि आप पास्ट में किस कंपनी में काम करते थे, आपको आपका कैसा रिकॉर्ड है, कैसा रिव्यू है आपका। गवर्नमेंट पॉलिसीज कौन कौन सी आपको यूज़ की जाएगी आपके ऊपर, या आप किन किन पॉलिसीज़ का यूज़ कर सकते हो। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है। सबसे पहले आप समझो सोर्स क्या होता है। सोर्स होता है किसी भी चीज़ को करने का तरीका, ठीक है, या आपको कहाँ से वो चीज़ अवेलेबल होगी, ओके। रिक्रूटमेंट इज रेफर्ड to all the process which involve searching or potential candidate and influence them in order to fill the vacant position in the organization, कि रिक्रूटमेंट रेफर करता है, आपको पहले ही बताया एक सर्चिंग प्रोसेस है, फाइंड करता है एम्प्लॉयज़ को, अब वैकेंट पोजीशन को फिल करता है। नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट इज टू फाइंड क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट चाहिए, यानी उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी एबिलिटी, ये सारी चीज़ें उससे मैच करनी चाहिए। देयर आर जनरल रिकॉग्नाइज टू सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट विच आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सोर्स 2 ही होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब हम इसको डिस्कस में नीचे करते हैं। इंटरनल सोर्स क्या होता है। इंटरनल यानी कंपनी के अंदर ही, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही क्या काम चल रहा है। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट रेफर टू द रिक्रूटमेंट of employee who are already a part of the existing payroll of an organization. The vacancy for the position can be informed to the employee through internet communication, कि इंटरनेट के थ्रू, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू किसी एम्प्लॉयज़ को ये बता दिया जाए, सब एम्प्लॉयज़ को बता दिया जाए कि ये पोजीशन वैकेंट है इस टाइम पे इंटरनली। तो हर कंपनी का एक ग्रुप होता है, आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप होता है, ऐसे मेल पे भी कर सकते हैं। हर पर्सन की मेल आईडी होती है उनके पास, तो वो सारे के सारे के ऊपर मेल कर देते हैं कि बता देते हैं कंपनी में ये पोजीशन वैकेंट है। किसको, जो पेरोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो पहले से एग्जिस्टिंग है, जो पहले से ही उस कंपनी में काम कर रहे हैं। टाइप ऑफ इंटरनल सोर्स, इंटरनल सोर्स के कौन कौन से टाइप है। फर्स्ट है प्रमोशन, कि किसी भी पर्सन का प्रमोशन कर दिया जाए। अब आप हो जूनियर मैनेजर, आपको सीनियर मैनेजर की पोस्ट दे दी जाए जो वो वैकेंट है, ठीक है, तो वो प्रमोशन हो जाएगा। प्रमोशन इज रेफरल टू एज द चेंज ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का सिर्फ डेस्टिनेशन चेंज किया जाता है। कई बार डेस्टिनेशन में हम ये भी कहते हैं कि एम्प्लॉय को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। इट इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय टू हायर पोजिशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोवाइड दैट एम्प्लॉय विद मोर रिस्पॉन्सिबल एंड अ रेज इन पे, यानी कि उसकी सैलरी भी बढ़ जाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, और उस एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की पोजीशन भी बढ़ जाती है। प्रमोशन हेल्प इन मोटिवेटिंग द अदर एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क हार्ड सो दैट दे ऑल्सो बिकम एलिजिबल फॉर प्रमोशन। प्रमोशन क्या करता है, प्रमोशन और एम्प्लॉयज़ को भी इनकरेज करता है, मोटिवेट करता है, कि ताकि आप अच्छा काम करेंगे तो आपका भी प्रमोशन होगा, ठीक है। वर्क हार्ड, बहुत लोग फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करने लग जाते हैं कि हाँ भाई इसका प्रमोशन हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र रेफर टू द शिफ्टिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट इन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, मैंने आपको पहले बताया, प्रोडक्शन होता है, सेल्स होता है, मार्केटिंग होता है, फाइनेंस होता है, एचआर होता है, ठीक है, ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं। अब इन डिपार्टमेंट्स में से आप किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, अकाउंटिंग में भी कर रहे हो, तो आपको किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाए, उसे कहते हैं ट्रांसफ़र। नेक्स्ट है एम्प्लॉय रेफरल। इट कैन हेल्प दैट द ऑर्गेनाइजेशन इन एन एफर्ट टू कट द कॉस्ट और हायरिंग इज लुकिंग फॉर एम्प्लॉय
रेफरल, कि एम्प्लॉय को किसी के रेफरल से, किसी के रेफरेंस से हायर किया जाए। ओके, अब किसी की रेफरेंस ऐसा होता है कि आपके फादर उस कंपनी में जॉब करते हैं, वो कहें कि हाँ मेरा बेटा है वो बहुत अच्छे से इस जॉब के लिए कैपेबल है, तो आप उसे हायर कर लो, तो वो होता है एम्प्लॉय रेफरल। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स की एडवांटेज क्या है? दी ऑर्गेनाइजेशन सेव मनी और हायरिंग प्रोग्राम विच ट्रांसफर टू हायर रिवेन्यू फॉर बिजनेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी लगती है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें सेव हो जाती है। नेक्स्ट है इट मेक सिलेक्ट एंड ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉय वेरी इजी, कि जब ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल से ही किसी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है और उसको उस पोजीशन पे बिठाना है, उसको ट्रांसफ़र करना है, ये बहुत आसान हो जाता है। आपको पता है पहले से ये 10 to 15 एम्प्लॉयज़ हमारे अंडर काम कर रहे हैं, इनमें से आपको पता है किसकी कैपेबिलिटी अच्छी है, कौन उस पोस्ट के लिए कैपेबल है, तो आप उसे वहाँ पर उस पोजीशन पर हायर कर लेते हो। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट सर्व एज मॉरल बूस्टर फॉर द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। जो ये इंटरनल सोर्स है, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि भाई और एम्प्लॉयज़ का मोराल बढ़ा देता है, उनकी एंगेजमेंट जो होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसे बढ़ा देता है, उन्हें इनकरेज करता है। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड अ सेंस ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड द बिजनेस विच रिजल्ट इन इम्प्रूवमेंट प्रोडक्टिविटीज़, कि हर पर्सन की लॉयल्टी बढ़ जाती है कंपनी के अंदर, उनकी इम्प्रूवमेंट बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी वो बहुत अच्छे से काम करने लग जाते हैं कि हम शायद मेरा भी प्रमोशन हो जाए, शायद मेरी भी सैलरी रेज हो जाए। नेक्स्ट है एज एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय विच विल बी अवेयर ऑफ द वर्किंग पैटर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होते हैं उन्हें पता होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, वो सारे पैटर्न से अवेयर होते हैं। देयरफॉर इट विल बी टेक मच लेस टाइम फॉर द रीहायर टू गेट अडेप्टेड ऑफ टू वर्किंग कंडीशन। वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, उन्हें ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती, उन्हें उस चीज़ के लिए आपको डेवलप नहीं करना पड़ता, बस थोड़ा बहुत समझाना पड़ता है, ठीक है, वो दोबारा उस जॉब के लिए बहुत इजीली हायर हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज। जब जिस चीज़ की एडवांटेज होती है उसकी डिसएडवांटेज होती है। डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल सोर्स। इंटरनल रिक्रूटमेंट cause reduction in the moral of those employee who are not selected or considered for appraisal। कुछ ऐसा कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ही लेवल पर 3 to 4 एम्प्लॉय होते हैं, उनका वर्क भी सेम होता है, उनकी एबिलिटी भी सेम होती है, तो उस टाइम पे ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी और एम्प्लॉय को हायर कर लेते हो तो बाकी के एम्प्लॉयज़ को ऐसा लगता है कि हाँ उसे अप्रेज कर दिया, हमें अप्रेज नहीं किया, ठीक है, यानी कि उसे सिलेक्ट कर लिया, उनका मोराल थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है कि हम भी तो इतनी मेहनत करते हैं। नेक्स्ट है इट डिस्करेज कैपेबल पर्सन फॉर आउटसाइड टू जॉइन टू वर्क इन द कंपनी। वो डिस्करेज करते हैं कंपनी में जो बाहर से पर्सन आते हैं कि वो ना आए, क्योंकि उन्हें फ़ायदा होता है कि कंपनी के इंटरनल सोर्स से वही ही उस पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है इट कैन लीड टू कन्फ्लिक्ट if one employee is selected for promotion while the other are not considered। ये भी एक कन्फ्लिक्ट अराइज करता है, एक प्रॉब्लम अराइज करता है कि जहाँ पर एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया दूसरे को नहीं किया। नेक्स्ट टाइम हम बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्स की, कि एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है। वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है बट इसमें मैं कोशिश कर रही हूँ कि पूरा आपका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन को कवर अप कर दिया जाए। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट seek to employ candidates that have not been recruited any time before in the organization, कि वो पहले कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्रूट नहीं हुए, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल एम्प्लॉय। इंट्रोडक्शन टू ऑफ फ्रेश टैलेंट अमोंग द वर्कफोर्स लीड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस। एक बिजनेस के अंदर नई चीज़ों को लाना, कुछ इनोवेशन नए करना, नए एम्प्लॉय को लाना, हायर करना, नए नए टैलेंट को लाना। अब आप लोग को ये चीज़ अच्छे से पता है कि हर एम्प्लॉय के अंदर, इवन दो हर पर्सन के अंदर एक नया टैलेंट होता है, एक नई चीज़ होती है जिससे वो सबसे यूनिक होता है, ठीक है। एवरी पर्सन आर नॉट सेम, हर पर्सन सेम नहीं होता,
हर एक के अंदर कहीं किसी चीज़ में कमी है तो किसी चीज़ में वो बहुत ज़्यादा अपर है, उसकी बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं उस चीज़ में, ठीक है। तो जो उसकी क्वालिटीज़ है, अगर हम बाहर से पर्सन को हायर ही नहीं करेंगे, इंटरनल सोर्स से ही करते रहेंगे, तो यूथ को, नए जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो बच्चे फ्रेशर हैं, जो सीख रहे हैं, उनको मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल सोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स की, कि किस तरीके से एक्सटर्नल सोर्स हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट सर्व एज अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी जॉब अपॉर्चुनिटी। एडवर्टीजमेंट हम टीवी पे दे सकते हैं, ठीक है, हम न्यूज़ में देते हैं। वो किस लिए देते हैं? हम अपनी जॉब के रिगार्डिंग, कि कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, कौन कौन सी जॉब की वैकेंसीज निकाली हैं। फिर हम देखते हैं कौन कौन से टाइप है। द टाइप ऑफ सोर्स इज़ यूज्ड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ मिडल लेवल एम्प्लॉय और हायर लेवल एम्प्लॉय, कि किस एम्प्लॉयज़ के लिए वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीट वैकेंट है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है एम्प्लॉय एक्सचेंज। एम्प्लॉय एक्सचेंज सर्व एज अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर द पीपल एज इट इज़ रन बाय द गवर्नमेंट। कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं जो गवर्नमेंट में चले जाते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट में चले जाते हैं, और कुछ को गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर में आ जाते हैं, वो एम्प्लॉय एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय पोर्टल क्या होता है? इन दिस एज ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ हायरिंग हैज़ टेकन प्लेस, कि एक पर्सन के लिए हायर करने के बहुत सारे प्लेस हैं, ठीक है। Nowadays, many employment portals are open where one can find information about job opening, कि बहुत सारे पीपल एक जगह पे चल जाते हैं जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि जॉब की रिक्वायरमेंट है, ओके। नेक्स्ट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो सर्व एज अ गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एज मैनी स्टूडेंट एंड और सोर्स विल बी अवेलेबल एट वंस अंडर एंड रूफ, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक ऐसा रिसोर्स है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, जो अवेलेबल कराता है कि जहाँ पे आप पढ़ रहे हो वहीं से आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी, ठीक है। एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है। सेकंड, अब हम बात करते हैं रिकमेंडेशन की। Then this can also be a good source of recruitment as an existing employee will be able to provide better recommendation for other candidate, कि जहाँ पे एक एम्प्लॉय काम कर रहा है वो भी, या फिर कोई रिक्रूटर जो रिक्रूट करने गया है वो भी कहे कि हाँ ये पर्सन बहुत अच्छा है, इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, इसकी नॉलेज भी अच्छी है, इसकी क्वालिफिकेशन भी अच्छी है, तो उस टाइप पे भी वो एक्सटर्नल एम्प्लॉय को हायर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेज क्या होती है एक्सटर्नल सोर्स की। इट हेल्प इन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर स्किल लेबर, ये हमें प्रॉपर स्किल लेबर ढूंढने में मदद करती है। नेक्स्ट है देयर विल बी अवेलेबल फॉर न्यू आइडिया फ्रॉम एम्प्लॉयज़ हायर, क्योंकि हर एम्प्लॉयज़ के पास कोई ना कोई नए आइडियाज़ होते हैं, नई नॉलेज होती है, नई स्किल होती है, ठीक है। द एम्प्लॉय जॉइन एज नॉलेज पर्सन विच रिड्यूस द ट्रेनिंग टाइम रिक्वायर्ड फॉर न्यू हायर, जहाँ पे अगर हम नॉलेज पर्सन को हायर करते हैं तो रिड्यूस टाइम मतलब हमारा कम हो जाता है ट्रेनिंग देने का, उसे डेवलप करने का, चाहे वो न्यू पर्सन हो, अगर उसके पास कोई एक्सपीरियंस है तो। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज क्या होती है? इट कैन लीड टू अनहैप्पी एम्प्लॉय एज एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय में फील दैट दे डिजर्व एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, जैसे कि इंटरनल में था कि आपको वहीं से ही एम्प्लॉयज़ को हायर कर दे, ओके, बट ऐसे नहीं है। तो इस टाइम पे जो हमारे इंटरनल सोर्स के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो थोड़े अनहैप्पी हो जाते हैं कि हाँ हम ही इस अपॉर्चुनिटी को गैदर कर लेते या हम इस अपॉर्चुनिटी के लायबल थे। नेक्स्ट हम बात करें इट कैन लीड टू लैक ऑफ कॉपरेशन बिटवीन द न्यू हायर एंड एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, इसकी वजह न्यू और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के बीच में जो लिंक होना चाहिए वो भी नहीं रहता, वो भी थोड़ा कम हो जाता। देन अब हम इसमें बात कर रहे हैं इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में, रिक्रूटमेंट का मीनिंग, डेफिनेशन के बारे में हमने बात करी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रिक्रूटमेंट के बाकी टॉपिक्स के बारे में और सिलेक्शन के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।